के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने देखिएगा, हमने सेल साइड में बोला था जब तक रेड लाइन के नीचे प्राइस है सेल के अंदर है और कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखेगा। लेकिन जो ये सपोर्ट थी 300 वाली उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया और किया रेड लाइन को वापस से इसने ब्रेक कर दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में दिन में। और ये ब्रेक होते ही हमने बोला था अगला टारगेट क्या है, ये रेंज है 47,000 की। 47,000 पर भी हमने व्हाट्सएप पर आपको लिखा कि अगर 47,010 के प्राइस को ये कट कर देगा तो फिर अगर गिरावट भी होगी तो हमें बाय ही करके चलना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना था। तो देखिएगा मार्केट में उसके बाद तेजी आई है, गिरावट हुई है, उसके बाद कट करने के बाद 47,50 तक प्राइस गया है, लेकिन फिर वापस से तेजी आई है और तेजी कहीं ना कहीं आगे क्या टारगेट देने वाली है चलिए आप सबको बता देते हैं। देखिएगा आगे का हमारा टारगेट सीधा है, हम बाई साइड की तरफ रहने वाले हैं और बाई साइड में हमें मिनिमम टारगेट रखना है 47,500 की तरफ का। मिनिमम टारगेट हमारा ये 47,500 की तरफ का रहेगा। 47,500 का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट होगा 47,750 का। तो ये हमारे टारगेट रहेंगे बाई साइड के और आशा है ये कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें मिलते हुए दिखाई दें। अदरवाइज अगर मार्केट देखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से 47,050 के नीचे या 47,000 के नीचे निकलता है तो गिर कहाँ तक सकता है, मेन चीज ये है। तो हमें ये तो पता चल गया तेजी है मार्केट में और तेजी हमें कहाँ तक लेकर जा सकती है। तो अभी आपको बता देते हैं, देखिए ये जोन है जो ये रेड लाइन का जोन है, मैक्सिमम हमें दिखाई दे रहा है मार्केट इसी के ऊपर रहता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है मार्केट आपको 46,950 से ये रेंज है बस 800 की रेंज यहाँ तक आता दिखाई दे और ज़्यादा गिरावट हो गई तो ये 700 की तरफ आ सकता है। वापस से इस प्राइस से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा और हमारा टारगेट मार्केट 47,500 और 47,750 की तरफ का इस वीक के अंदर जरूर दे देगा, ऐसा हमें लगता है। तो हम कल की एक्सपायरी चूज न करके ऑप्शन के लिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को चूज करेंगे बैंक निफ्टी में और मार्केट से 47,700 तक के प्राइस को आसानी से लेंगे। अभी बात करते हैं निफ्टी। देखिएगा आपके सामने है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के चार्ट भी हमने जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 22,225 का, उस रेंज में पहुंच चुका है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखिएगा किस प्रकार से मार्केट अगर सस्टेन हो पाता है, 22,225 के ऊपर सस्टेन होगा तो कहीं ना कहीं हमें पहला टारगेट 22,350 की तरफ का रखना चाहिए और उसके ऊपर भी मार्केट निकलता हुआ भी दे सकता है। पहला टारगेट और फाइनल टारगेट अभी के लिए 22,350 का ही रखेंगे। उसके ऊपर अगर कोई भी रणनीति बनती है तो वो देखा जाएगा। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं आपके सामने, ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसे रेड कलर में कर देते हैं। तो ये देखिएगा जो ये प्राइस है ना हमारा, ये इस प्राइस के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होगा तो तब तक अगर मार्केट इस आई के भी ऊपर खुलता है या फिर इसे ब्रेक करके वापस नीचे निकलता है तो इस रेड कैंडल के नीचे, जो ये रेड कैंडल आज की बनी है क्लोजिंग वाली, ये 5 मिनट की कैंडल है, इसी के नीचे हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे और टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट 22,160 का और दूसरा टारगेट अगर ज़्यादा गिरावट हुई तो निफ्टी में कहाँ तक गिर सकता है। देखिएगा अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो 22,000 और 21,930 का प्राइस है जो हमें लगता है कि वहाँ तक यहाँ से गिरावट वापस से हो सकती है। अगर गिरने पर आएगा तो निफ्टी कल की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का साथ में आपको बता देते हैं, बैंक निफ्टी अगर सेम सिनेरियो ये इधर होता है, ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाएगा तो बैंक निफ्टी भी ये नहीं है कल ही हमें 500 का और 750 का टारगेट दे देगा, वो भी वहां से लुढ़क सकता है और 700 क्या 46,000 की रेंज तक नीचे तक गिर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस प्रकार का अगर ये या इसको ब्रेक करना जरूरी है निफ्टी को, तभी हम आगे के टारगेट दे पाएंगे और बैंक निफ्टी में भी तभी हम 750 तक का टारगेट ले पाएंगे, 47,750 तक का, जब निफ्टी से ब्रेक करेगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, दोनों को वॉच करते हुए ही हमें आगे के टारगेट लेने हैं। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी और सेंसेक्स।
ये देखिएगा फिर निफ्टी भी ब्लू लाइन को अप साइड में क्रॉस कर चुकी है। जैसे निफ्टी भी ऊपर चढ़ रही है और बैंक निफ्टी भी, वैसे ही फिर निफ्टी भी अप साइड में है और इसका टारगेट 21,000 से 2130 का रह सकता है अप साइड में। और वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है तो हमें इस ट्रेंड लाइन की तरफ तक प्राइस वापस से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी रेंज है 20,700-680। यहाँ तक वापस प्राइस आ सकता है और अदरवाइज 21 और 21,030 का निफ्टी का टारगेट रहेगा। अभी सेंसेक्स की सेम सिनेरियो सेंसेक्स के अंदर है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और इस रेड लाइन के ऊपर निकला था। हमने क्या कहा था, अब तेजी है, इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ा है प्राइस। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे था गिरावट हो सकती थी, कहाँ तक, इस रेड लाइन तक। लेकिन आज क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही देखिएगा ऊपर उठा प्राइस, वापिस से इसी की सपोर्ट ली और ऊपर बढ़ गया। तो सेंसेक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं तेजी है और हमें दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। गिरावट इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगी। अभी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये अप साइड के लिए बढ़ रहा है प्राइस। तो यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे को दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है, चलो इसी को ड्रॉ करते ही आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। यह है 72,900 का प्राइस और जब तक ये ब्लू लाइन के ऊपर है, सस्टेन है, हम तेजी में ही हैं, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जिसका प्राइस है 72,800 का। तो सेंसेक्स 72,800 के ऊपर तेजी में है और अगला टारगेट हमें दे सकता है, जिसकी रेंज है हमारी, ये देखिएगा, आपको अगला टारगेट दिखा देते हैं। अगला टारगेट सीधा यहाँ पर है 73,400 पर। 73,400 जो ये आई है ना, इसने ऑल टाइम हाई कर रखा है, उसको ये भी छूने के लिए अभी जा रहा है और वहाँ से ये रेंज है आज की। ठीक है, इस रेंज के ऊपर ऑल टाइम हाई के पास पहुँच सकता है सेंसेक्स भी, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो।